बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां पर हिंसा को लेकर बंगाल में सियासी माहौल आज फिर गर्मा सकता है। आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। थोड़ी देर पहले वो कोलकाता से मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो खुद मुर्शिदाबाद जाकर वहां पर हालात का जायजा लेंगे और देखेंगे वास्तव में क्या हकीकत है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद न जाने की अपील की थी। ममता ने कहा कि हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने का ये सही वक्त नहीं है। अभी प्रशासन और जनता के बीच भरोसा कायम करना ज्यादा जरूरी है। कल ही मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित राजभवन में राज्यपाल से मिले थे, उन्हें अपनी व्यथा बताई। मुर्शिदाबाद के पीड़ितों के साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी मौजूद थे। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुर्शिदाबाद आज जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने उनसे अपील की थी कि वहां पर ना जाएं क्योंकि हालात अभी ठीक नहीं है, लेकिन राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगे और देखेंगे वहां पर हालात क्या हैं। 8 और 11 अप्रैल दोनों दिन मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी। उसके बाद से ही वहां पर सियासत भी है और हिंदुओं का पलायन भी जारी है। So that means there is a situation where I as governor has a role to play, an important role to play. You know, my first duty, the oath which I am taking as governor, first part is the governor will defend the Constitution of India. The second part is I will work for the welfare and well-being of the people of the state. So when there is dire distress in the field, I have to be with them. That's why I am going there. But I will certainly see to it that, the situation is not upset by my presence or my visit. My visit is basically for to console the people directly. Number 2, I have a responsibility to be true to the reports which I write. I do not want to go by the reports which others give me. I want to have a reality check in the field. For that, my presence with the people, understanding their feelings is very important. And this is not the first time I go. और आइए अब आपको दिखा देते हैं कि ममता बनर्जी ने राज्यपाल से क्या अपील की थी। আমি রিকোয়েস্ট করব এই মুহূর্তে সিচুয়েশন কেউ যেন আমরা গিয়ে লোকাল ছাড়া আর সিচুয়েশনকে আমরা যেন কেউ কি বলবো যে শান্তির বাতাবরণ ফিরে এসেছে, যে এখন মানুষের কাছে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করা। সেই কাজটা প্রশাসন করছে, তা নাহলে আমি নিজেও যেতে পারতাম। তাহলে আমি যাচ্ছি না কেন? আমি তো যাবো ঠিক টাইমে। আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর। আমাদের স্টেট উইমেন কমিশনও যেতে চেয়েছিল, তাদেরও আমরা বলেছি প্লিজ জাস্ট ওয়েট ফিউ ডেজ মোর, কিছুদিন অপেক্ষা করুন। सूर्याग्नि मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सूर्याग्नि, देखिए एक बेहद महत्वपूर्ण विजिट है ये राज्यपाल की, इसके मद्देनजर वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कल तक तो हालात वहां पर नॉर्मल लग ही रहे थे और आज अगर राज्यपाल वहां पर विजिट कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, तो मुर्शिदाबाद को किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां की अपग्रेड की गई? देखिए, आज लगभग मुर्शिदाबाद की जो स्थिति है पिछले कई दिनों से सिचुएशन नॉर्मल सी में रिटर्न कर रही है। और आज जैसे आपने कहा कि फोर्सेस जो हैं वो तो रहेंगे ही। हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया है कि कुछ देर और फोर्सेस को रखा जाए, सेंट्रल फोर्सेस को रखा जाए। और इसी के बीच गवर्नर आ रहे हैं। जैसे हमने दिखाया कि ममता बनर्जी और गवर्नर के बीच एक वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। ममता बनर्जी ने पब्लिकली कहा कि गवर्नर को नहीं जाना चाहिए, स्थिति को और बेहतर होने देनी चाहिए। और राज्यपाल कहते हैं कि उनको एक ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए वो आएंगे और वो शायद दोपहर के 2 से 3 के भीतर मालदा पहुंचेंगे। मालदा वैष्णव नगर कैंप में लोगों के साथ वो मिलेंगे। जो लोग मुर्शिदाबाद से घर छोड़कर मालदा की तरफ चले गए थे उन लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और देखना होगा कि वो उसके बाद क्या करते हैं। क्या वो आज रात मुर्शिदाबाद में रुकते हैं कि नहीं, या फिर यहाँ से ही वो कोलकाता चले जाते हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि एक रिपोर्ट वो बनाएंगे और फिर वो केंद्र को सौंपेंगे। उनकी आंखों देखी हाल इस पूरे स्थिति की। नेहा।
ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का आदेश सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से एक एक सदस्य वाला पैनल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करे। कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की और दावा किया कि मुर्शिदाबाद में कानूनी व्यवस्था की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। हम लोग जो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो रिपोर्ट दिया, इससे मालूम होता है ये रिपोर्ट में जज साहब लोग खुश है। अभी को जज साहब लोग बोला है, जज साहब उन्होंने ऑनरेबल जजेस उन्होंने बोला है जो ठीक है जो है, तो इंट्रीम ऑर्डर को एक्सटेंड करेगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा। What is my opinion? I have said there is no problem. कोर्ट में मुर्शिदाबाद का मामला आया था और इस मैटर में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 4 चीज़ों पर जो है वो गौर किया है कि कैसे विक्टिम्स को रेस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से उनके लिए एक स्कीम जो है वो डेवलप करे कि उनको किस तरह से वापस से बसाया जाए, उनके घर बसाए जाएं। जब तक ऐसा नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उनको कहीं और रखे, उनके खाने पीने का ध्यान रखे और सारा सब कुछ जो है वो उसका बीड़ा स्टेट गवर्नमेंट को उठाना है। इसी बीच एक कमेटी फॉर्म होगी जिसमें ह्यूमन राइट्स के मेंबर रहेंगे, SLSA के रहेंगे और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर रहेंगे, जिनके पास सारी जो ये विक्टिम्स हैं वो अपनी कंप्लेंट्स जो है वो दर्ज करा सकते हैं और ये सारी रिपोर्टिंग जो है मेरे ख्याल से ऑर्डर में जब आएगा वो सब कुछ कोर्ट मॉनिटर्ड होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने मुझे ये भी परमिशन दी है कि मैं जाकर के विक्टिम्स से मिल सकती हूँ। और इस बीच टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती का एक बयान सामने आया। अरूप चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं, सुनिए। তৃণমূল কংগ্রেসের বন্ধু নয়, এরা সরকারের বন্ধু নয়, এদেরকে দিকে নজর রাখবেন, এদের সঙ্গে বেশি বন্ধুত্ব করবেন না, কারণ এরা টু মাইস ফাদার মাদার রোজগার করার জন্য এরা তৃণমূলের আশ্রয় নেয়, এরা দেশ সেবা করার জন্য আসেনি। এদের উপর নির্ভর করলে চলবে না, আমাদেরকে সজাগ সতর্ক থাকতে হবে, দলীয় কর্মীদের বিশ্বাস করতে হবে, नेतृत्व प्रति आस्था रखते हुए। सूर्य अग्नि मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सूर्य अग्नि, अगर हाईकोर्ट में बंगाल सरकार रिपोर्ट में कह चुकी है कि हालात सामान्य है, सब कुछ ठीक ठाक है और वहां पर जो उचित कार्रवाई थी वो की गई है, तो ममता बनर्जी किस आधार पर ये कह रही हैं कि राज्यपाल अभी विजिट ना करें क्योंकि वहां पर माहौल ठीक नहीं है और बिगड़ सकता है उनके जाने से? देखिए, ममता बनर्जी का जो दावा है कि कोई भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी या फिर राज्यपाल कोई भी अगर जाए, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी है और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पोस्ट भी है, वहां पर जाने के बाद अगर कोई भी पर्सनालिटी कुछ बयानबाजी करते हैं, उससे स्थिति जो है वो बिगड़ती है, तब एक प्रॉब्लम शायद खड़ा हो सकता है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो तृणमूल को, बीजेपी को, पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप ऐसा कुछ बयानबाजी ना करें ताकि स्थिति जो है वो बिगड़ जाए। तो इन सभी को देखते हुए ममता बनर्जी का ये दावा था कि अभी फिलहाल मत जाइए, स्थिति को और बेटर होने दीजिए। पहले से बेहतर हुई है स्थिति, लेकिन और बेहतर होने दीजिए। उन्होंने खुद का एग्जाम्पल दिया कि देखिए, मैं फिलहाल अभी नहीं जा रही, मैं चाहती तो मैं कल ही जा सकती थी, लेकिन मैं जाऊंगी, एक ठीक समय पे जाऊंगी। तो ये एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने ये कहा है। अभी राज्यपाल भी आएंगे, आने के बाद वो क्या यहाँ पे देखते हैं, वो पीड़ितों से बात करने के बाद उनका क्या रिपोर्ट बनता है, वो देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगभग 2-2:30 बजे के आसपास राज्यपाल मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे।